नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। अब रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर शहर की प्रतिष्ठित सांगीतिक संस्था रागायन की रविवार को ही मासिक संगीत सभा में सुरसाज का ऐसा रंग जमा कि सर्दी का एहसास जता रहा। यहां लक्ष्मीबाई कॉलोनी स्थित सिद्धपीठ श्री गंगादास जी की बड़ी साला में आयोजित इस सभा में नवोदित व युवा कलाकारों ने एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियां दी। शहर की प्रतिष्ठित सांगीतिक संस्था रागायन की रविवार को हुई मासिक संगीत सभा में सुर साज का ऐसा रंग जमा कि सर्दी का एहसास जाता रहा। यहां लक्ष्मी कॉलोनी स्थित सिद्धपीठ श्री गंगादास जी की बड़ी सलाह में आयोजित इस सभा में नवोदित व युवा कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। ग्वालियर घराने के मूर्धन्य गायक पंडित बाला साहब पूछवाले की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनकी स्मृतियों को समर्पित इस सभा का शुभारंभ रागायन के अध्यक्ष एवं सिद्धपीठ श्री गंगादास जी साला के महंत पूरन बैराटी पीठाधीश्वर स्वामी राम सेवक दास जी द्वारा सरस्वती एवं गुरु पूजन से हुआ। शहर के वरिष्ठ संगीत साधक भी इस अवसर पर अनंत महाजनी, श्रीराम उमड़ेकर, शरद बख्शी, साधना मोहिते देशमुख, संजय देवले, विनेश बिंदे आदि उपस्थित थे। सभा का आगाज नवोदित कलाकार श्रेष्ठ निरंजन के गायन से हुआ। श्रेष्ठ ने राग अलैया बिलावल में गायन की प्रस्तुति दी। श्रेष्ठ की आवाज़ में तो माधुर्य है ही, एक रेंज भी है। उन्होंने दो बंदिशें पेश की। तिलवाड़ा में निवद्ध विलंबित बंदिश के बोलते दैया खा गए लोग, जबकि तीन ताल में निवद्ध बंदिश के बोलते कवन बटरिया गई लो भाई। दोनों ही बंदिशों को श्रेष्ठ ने अपनी तय कौशल से गाया। गायन का समापन उन्होंने भजन ओम नमः शिवाय से किया। श्रेष्ठ के साथ तबले पर पवन माहौर व हारमोनियम पर यश देवले ने संगत की। भाजपा सरकार की किसानों के खून चूसने वाली नीति के एजेंडे के तहत छल एवं दमनकारी तरीके से सांसद में अध्यादेश लागू कर किसानों का हक पूंजीपतियों को लाभ के रूप में पहुंचाने के विरोध में पूर्व गृह मंत्री एवं लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में अध्यक्ष देवेंद्र त्रिपाठी की अगुवाई में निकाली ट्रैक्टरों की रैली। लगभग हजारों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। भाजपा सरकार की किसानों के खून चूसने वाली नीति के एजेंडे के तहत छल एवं दमनकारी तरीके से सांसद में अध्यादेश लागू कर किसानों का हक पूंजीपतियों को लाभ के रूप में पहुंचाने के विरोध में पूर्व गृह मंत्री एवं लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र त्रिपाठी की अगुवाई में निकाली ट्रैक्टरों की रैली। लगभग 1000 ट्रैक्टरों सहित हजारों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। रैली का शुभारंभ महाराणा प्रताप चौक से प्रारंभ किया गया। रैली नगर से होती हुई अतनताल मैदान में आम सभा में बदल गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने की। कार्यक्रम में डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है, जिसे मैं पूरा नहीं होने दूंगा। किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा। मोदी सरकार 3 काले कानून पारित करने जा रही है, जिससे किसानों को उनके हक की पूंजी नहीं दी जाएगी। मंचासीन अतिथियों में गोहद विधायक मेवालाल जाटव, देवेंद्र त्रिपाठी, शिवनारायण दुबे, रमा कौरव, रूप नारायण खटीक, हकीम चौधरी आदि सहित मंचासीन अतिथियों ने भी जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा।
जबरदस्ती मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी करके फिर एक तरफा मनमानी तरीके से 3 कानूनों को पास कराया जो कृषि विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं। किसान को बर्बाद करने और कॉरपोरेट जगत के कंपनियां अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का जो कानून बनाकर काम किया है, जिससे किसान हमारा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। जिस प्रकार कई देशों ने इस प्रकार के कानून बनाकर किसानों की संख्या समाप्त कर दी है, हमारे देश का 14.5 करोड़ किसान जो 2 हेक्टेयर से कम का है वो तो बर्बाद ही हो जाएगा। और बड़े किसान भी इससे खुश नहीं हैं। लेकिन आज करीब 43 दिन हो गए, मोदी सरकार किसानों के प्रति संवेदनहीन है। आज तक मोदी जी ने किसान रेस कोर्स रोड पर बीती रात 2 तेज रफ्तार कार आपस में भिड़ गईं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक सेना का हवलदार और एक राहगीर शामिल है, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार रेस क्रॉस रोड पर MITS कॉलेज के सामने शनिवार की रात 2 कार पीछे से भिड़ गईं। बताया जा रहा है कि सड़क पर एक डंपर खड़ा था, जिसको बचाने के चक्कर में आगे चल रही कार डिवाइडर पर चढ़ गई। उसके पीछे आ रही तेज रफ्तार दूसरी कार भी उसमें भिड़ गई। दुर्घटना इतनी तेज थी कि दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में कार में सवार अखिलेश सिंह तोमर और अन्नू भारद्वाज एवं राहगीरी संदीप रागिर बताया गया है, जबकि अखिलेश BSF में हवलदार बताया गया है। वहीं दुर्घटना में कार में सवार 3 लोग सहित 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक महिला भी शामिल है। घायलों को जयरोग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये लोग अपने घर जा रहे थे सब, तो वहाँ बीच रोड पर डंपर खड़ा था। जो डंपर बचाने के चक्कर में ये गाड़ी उसमें घुस गई, गाड़ी डंपर में। और हाँ, अच्छा, कितने लोग थे गाड़ी में? ये 2-3 लोग थे, 5 लोग। 2 घायल हैं, 3 एक रास्ते पे जा रहा था राहगीर, उसकी भी मौत हो गई। 2 लोग इन लोगों की मौत हो गई। क्या नाम है तीनों? अन्नू और दूसरे का नाम क्या है? अखिलेश। ये अन्नू क्या करते थे? पढ़ता है, नई उम्र का लड़का है। अखिलेश क्या करते हैं? वो आर्मी में। कहाँ के रहने वाले हैं? ये अम्बा के 54 का पूरा अम्बापुर से साइड के। यहाँ से गवाली से कैसे? यहाँ रहते हैं, मकान बन रहा है उनका दीनदयाल नगर में। बाजार से जा रहे थे अपने घर से वापस शॉपिंग करके। क्या पोस्ट में आर्मी में? नायक हवलदार हैं। कहाँ पे पदस्थ थे? अम्बाला में जी। तीसरा व्यक्ति मरा है, उसका नाम मालूम है? जो उसकी जानकारी नहीं है, उसकी पुलिस को पता होगा। संदीप नाम है, लेकिन ये पता नहीं कहाँ का है। वो डबरा का है, कोई काम करता होगा, रोड पे जा रहा था। ये कार से थे ये लोग कार से थे, ब्रेजा कार से। जो रात की घटना है ना हुई थी पूरी? कल रात का ये तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम था। MITS कॉलेज जो मेला रोड से जो रोड जाती है, उस पे 2 गाड़ियाँ आपस में पीछे से गाड़ियाँ भिड़ी। बताया जा रहा है एम्बुलेंस से टक्कर हुई है, फिर डंपर में गाड़ी। नहीं, एम्बुलेंस का तो कोई ऐसा वो जिक्र नहीं आया है। एम्बुलेंस का कांच पड़ा हुआ है? नहीं, एम्बुलेंस का कांच तो आगे पड़ा हुआ है, लेकिन वो क्या है, जो आगे वाली गाड़ी, जो पीछे से जो गाड़ी लगी है, वहाँ पे क्या है, गिट्टी पड़ी हुई थी। तो गिट्टी के चक्कर में कहीं ये गाड़ी पीछे से ठुकी है। दोनों कारें थी?
हाँ, दोनों कारें थी, एक I-20 थी और एक ब्रीजा थी। आपस में भिड़ी दोनों। इसमें कितने लोगों की मौत हुई है? कितने लोगों की मौत इसमें 3 लोग मृत हो गए हैं हुई? घायल? और 3 लोग घायल हैं। जो उनका इलाज चल रहा है जो अभी। मृत्यु हुए हैं, उनके नाम? उनके नाम, एक का नाम है संदीप सिंह जाट, जो डबरा का रहने वाला है। जो राहगीर था? हाँ, ये पता तो रहे हैं कि राहगीर है, लेकिन जो गाड़ी में थे वो है एक अखिलेश सिंह तोमर और एक उपाध्याय, क्या नाम उसका, क्या नाम है, एक सेकंड, अन्नू भारद्वाज। इसमें कम उम्र का एक बालक भी था, छात्र। वो अनु कौन? नहीं, वो बालक तो सभी बालक ही हैं वैसे, ऐसे ही हैं, 22-20 साल के हैं। एक BSF में नौकरी करता था। ये सब में नहीं, एक आर्मी में नौकरी करता है, कौन थे? वो अखिलेश सिंह तोमर है। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये अभी इसका तो ये बता रहे हैं कि वहाँ से आए थे, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल, सिम्स हॉस्पिटल से घर जा रहे थे। घर जा रहे थे। जो घायल है उनके नाम क्या थे? अभी घायलों का बारे में अभी मैं जानकारी आपको देता हूँ। अभी पहले मैं यहाँ डेड हाउस में इन लोगों के ऊपर। दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में आज कांग्रेस ने ग्वालियर में धरना दिया। इंदरगंज पर ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र का धरना प्रदर्शन आयोजित हुआ। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार की अगुवाई में आयोजित किया गया। दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में आज कांग्रेस ने ग्वालियर में धरना दिया। इंदरगंज पर ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र का धरना प्रदर्शन आयोजित हुआ। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार की अगुवाई में आयोजित धरने में सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे। कांग्रेसियों ने दिल्ली आंदोलन के समर्थन में नारेबाजी की और केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। कांग्रेसियों का कहना है कि आगामी 15 जनवरी को ग्वालियर महानगर का विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। ये धरना किसानों के समर्थन में दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में खड़ी है और जो किसान विरोधी बिल है, कानून है, उसको अगर वापस नहीं लेती, किसान जब तक आंदोलन करेंगे तब तक किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ये कब से कब तक? ये 12 बजे प्रारंभ हुआ है, 2 बजे तक चलेगा। उसके बाद 12 तारीख को दक्षिण विधानसभा का है, 8 तारीख को अभी ग्वालियर विधानसभा का हुआ। ये धरना लगातार चलता रहेगा क्रमशः कभी। और 15 तारीख को फूलबाग पर चक्का जाम करेंगे किसानों के समर्थन में। कांग्रेस की जिला हमारी कमेटी सभी कार्यकर्ताओं के साथ फूलबाग मैदान में 15 तारीख रहेगी। फिर राजभवन का घेराव करने का काम, अलग क्रमबद्ध आंदोलन है। गांधीवादी तरीके से कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के साथ आंदोलन करेगी। ग्वालियर में हिंदू महासभा एक फिर से गौरसे को मंडल की कवायद में जुट गई है। महासभा ने गौरसे के विचारों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए गौरसे ज्ञानशाला की स्थापना की। दौलतगंज स्थित कार्यालय में हिंदू महासभा ने आज गौरसे ज्ञानशाला का भव्य शुभारंभ भी किया। दौलतगंज स्थित कार्यालय में हिंदू महासभा ने आज गौरसे ज्ञानशाला का शुभारंभ किया। हिंदू महासभा कार्यालय ने नाथूराम गौरसे की आरती कर ज्ञानशाला का शुभारंभ किया। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयवीर भारद्वाज ने बताया है कि गौरसे ज्ञानशाला में नाथूराम गौरसे के जीवन से जुड़े साहित्य और चित्र उपलब्ध रहेंगे। यहाँ आने वाले युवाओं को भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार लोगों के बारे में बताया जाएगा और गौरसे द्वारा देश के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी जाएगी। भारद्वाज ने कहा कि हिंदू महासभा ने नाथूराम गौरसे का मंदिर स्थापित करने का संकल्प लिया है। इसी साल 19 मई को हिंदू महासभा कार्यालय में नाथूराम गौरसे का मंदिर बनाया जाएगा। आज जो ज्ञानशाला खोली गई है, इसके पीछे क्या मकसद है आपका? युवा पीढ़ी कितनी आपको लगता है ये प्रभावित होगी? अखिल भारत हिंदू महासभा ने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, क्रांतिकारियों के जत्थे दिए और देश का विभाजन कांग्रेस ने नेहरू और जिन्ना की जिद के कारण, प्रधानमंत्री बनने की जिद के कारण जो है देश का विभाजन किया, जिसमें लाखों हिंदुओं की कत्लेआम हुआ, हत्याएं हुई। 5 लाख से अधिक हिंदुओं की बोटियां काटी गई, उन्हें मारा गया, उन्हें काट काट कर भारत भेजा गया। इसलिए हमने लोगों को उसका जो प्रतिकार करने वाली हुतात्मा नाथूराम गौरसे नारायण आप्टे जी थे, जिन्होंने गांधी एवं जो है जिन्ना की प्रतिकार करने का संकल्प लिया था, और चूँकि मोहनचंद करमचंद गांधी उनके पास उनको सुलभ हो गए और नाथूराम गौरसे जी ने उसका उस हिसाब से हिसाब चुकता किया।
देश का विभाजन हिंदू महासभा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करती। हमने अपने सिद्धांतों विचारों के साथ कभी राजनीतिक समझौता नहीं किया। हमको जो जन्म से लेके आज तक अपनी विचारधारा सिद्धांत ध्वज लेकर चल रहे हैं वो आज तक चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने पद लोलुपता के कारण लाखों हिंदुओं को मरवा दिया और उसके बाद आज इस भी स्थिति जो विषम परिस्थितियाँ बनी हुई हैं कि नाथूराम गौडसे जी ने जो अंतिम बयान न्यायालय में दिया था उस पर कांग्रेस ने प्रतिबंध लगाया था। लेकिन 50 साल के बाद जो है उनके नाथूराम गौडसे के भाई श्री गोपाल गौडसे जी ने न्यायालय में आवेदन दिया और याचिका लगाने के बाद उन्हें उससे सफलता मिली और आज वो न्यायालय में जो दिया गया अंतिम बयान है वो आम लोगों को पढ़ने के लिए सुलभ है। उस बयानों को और राष्ट्रभक्ति को, देशभक्ति को, राष्ट्रभक्तों के इतिहास को पढ़ाने के लिए हमने गौडसे ज्ञानशाला का जहाँ शुभारम्भ हमारे आदरणीय कैलाश नारायण जी शर्मा, विनोद जोशी जी, लालजी शर्मा जी, हरिदास जी के नेतृत्व में किया गया है। हमारी जो है इसमें सोच है, विचार है कि हम जो है युवा पीढ़ी को इसके राष्ट्रभक्तों के इतिहास को पढ़ाएं, बताएं। उन नाथूराम गौडसे के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर हेडगेवार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वीर सावरकर जी, मदन मोहन मालवीय जी, लाला लाजपत राय जी और गुरु गोविंद सिंह जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, सब जो उनके प्रेरणा स्रोत थे उनके चित्रों का भी यहाँ अनावरण किया है। हिंदू महासभा चंद्रशेखर आज़ाद के साथ साथ भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की भी नमन करती है। हम सभी राष्ट्रभक्तों को, देशभक्तों को नमन करते हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे। क्या ये ज्ञानशाला कैसे युवाओं को किस तरह से आपका वो रहेगा पढ़ाएंगे? राष्ट्रभक्ति का साहित्य उपलब्ध कराकर, राष्ट्रभक्ति का संदेश देकर, गौडसे जी के जो है हुतात्मा नाथूराम गौडसे जी के जो है इतिहास को पढ़ाकर जहाँ जो है उनको एक प्रेरणा देंगे। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 40 लाख रुपए की स्मैक बरामद की है। डीएसपी विजय भदौरिया ने बताया है कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग लक्ष्मणगढ़ पुलिस भिंड रोड पर स्मैक का सौदा करने वाले हैं। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 40 लाख रुपए की स्मैक बरामद की है। डीएसपी विजय भदौरिया ने बताया है कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग लक्ष्मणगढ़ पुलिया भिंड रोड पर स्मैक का सौदा करने वाले हैं। सूचना के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को दबोच लिया। दोनों तस्कर जनकगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। यह मैनपुरी उत्तर प्रदेश से स्मैक लाकर सप्लाई करते हैं। इनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। कल रात को लगभग 9 बजे मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 2 व्यक्ति स्मैक की बड़ी मात्रा लेकर उसको बेचने की फिराक में हैं और यदि शीघ्र उनको न पकड़ा गया तो वो शहर में स्मैक की सप्लाई कर सकते हैं। इस खबर पर टीम रवाना की गई। टीम ने वहाँ 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 400 ग्राम स्मैक लगभग 40 लाख रुपए कीमत की स्मैक जब्त की गई है। दोनों आरोपी जनकगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं। जी बाजार की कीमत कितनी होगी इसमें? लगभग 40 लाख रुपए। ये क्या बैकग्राउंड है उनका कुछ? इनको बहुत दिनों से मॉनिटर किया जा रहा था और पहले भी पुलिस इनके बारे में सूचनाएं पुलिस को मिल चुकी थी और इस बार जो मुखबिर ने सूचना दी वो बड़ी सटीक सूचना निकली और उनको गिरफ्तार किया। कहाँ से लेके आते थे ये? इनका नेटवर्क मैनपुरी से काम करता है, मैनपुरी से सप्लाई करते हैं और बाकी अभी इनकी पूछताछ जारी। लक्ष्मणगढ़ पुल के नीचे भिंड और ग्वालियर के बॉर्डर पर। ग्वालियर शहर के मध्य स्थित एकमात्र हरी भरी पहाड़ी जो कि शहर को ऑक्सीजन प्रदान करती है कि साफ सफाई के लिए नगर निगम द्वारा रविवार को विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें जन सहयोग, जन भागीदारी एवं सामाजिक संगठनों का भी सहयोग मिला। संभागीय आयुक्त एवं निगम प्रशासन आशीष सक्सेना के दिशा निर्देशन अनुसार एवं निगम आयुक्त नरोत्तम भार्गव के मार्गदर्शन में उपायुक्त स्वास्थ्य श्री सत्यपाल सिंह चौहान, नोडल अधिकारी केशव सिंह चौहान सहित अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा स्वयं उपस्थित रहकर विशेष अभियान का नेतृत्व किया, जिसमें नगर निगम के सभी कर्मचारियों ने श्रमदान करते हुए विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ शहर को ऑक्सीजन प्रदान करने वाली कैंसर पहाड़ियां पर लगे कचरे के ढेरों को हटाने के लिए विशेष
अभियान चलाया। अभियान के दौरान नीचे से लेकर पूरी कैंसर पहाड़िया पर चढ़ते हुए रोड के दोनों ओर सिपरी लिंक रोड तक कचरे के ढेर साफ किए तथा उनको उठवाकर लैंडफिल साइट भिजवाया गया। इसके साथ ही निगम अधिकारी व कर्मचारी द्वारा आमजनों से यह भी अपील की गई कि इस क्षेत्र में कचरा न डालें और कैंसर पहाड़िया को साफ व स्वच्छ रखने में भी सहयोग करें। निगम आयुक्त श्री भार्गव ने बताया है कि इस प्रकार शहर के अन्य स्थानों पर भी विशेष अभियान चलाकर स्वच्छता की एक मुहिम को निरंतर जारी रखा जाएगा। टारगेट में है सतपाल जी। न्यू नेहरू कॉलोनी विकास समिति के तत्वाधान में कॉलोनी तिराहे पर आज 10 जनवरी को एक चिकित्सकीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर मनीष अग्रवाल एमडी मेडिसिन चिरायू हॉस्पिटल सिटी सेंटर के द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। न्यू नेहरू कॉलोनी विकास समिति के तत्वाधान में कॉलोनी तिराहे पर आज दिनांक 10 जनवरी 2021 को एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर मनीष अग्रवाल एमडी मेडिसिन चिरायू हॉस्पिटल सिटी सेंटर के द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। इस कार्यक्रम में 125 से ज़्यादा लोगों का निःशुल्क परीक्षण हुआ। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए कार्यकारिणी ने चिरायू हॉस्पिटल का आभार व्यक्त किया। जहां एक ओर साइबर ठग लोगों को चूना लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने लोगों की मदद करते हुए उनके पैसे वापस दिलवाए हैं, जिससे लोगों में खुशी है। सतीश शिवहरे निवासी सिकंदर कंपू किराना कारोबारी हैं। उनके यहाँ फोटोकॉपी मशीन लगी हुई है। इसके लिए उन्हें 5 प्रिंटर खरीदने थे। वह ऑनलाइन सर्च कर रहे थे, तभी एक वेबसाइट पर 5 प्रिंटर मात्र 50,000 रुपये में मिल रहे हैं। उन्होंने दिए गए नंबर पर कॉल किया। जिस युवक ने कॉल उठाया उसने कहा कि अगर पूरा भुगतान एक साथ कर देते हैं तो 5,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। सतीश ने खाते में 45,000 रुपये डाल दिए। इसके बाद वह नंबर बंद हो गया। उन्होंने शुक्रवार को माधोगंज थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। मैं राकेश कुमार सक्सेना। किस प्रकार से ठगी हुई थी आपके संग में? मेरे को 4 जनवरी करीब 4 बजे करीब एक फ़ोन आया था आसाम वाला, पिंटो राय के नाम से उसकी सिम थी। मैंने वो पता किया। उसने कहा कि मैं आपका रिश्तेदार बोल रहा हूँ, जिया जी बोल रहा हूँ, और मेरे को 25,000 रुपये किसी से लेना है। वो आप अपने अकाउंट में आएंगे और आप मुझे अकाउंट में दे देना। फिर उसने कहा कि आपके पे फ़ोन पे मैसेज आएगा तो आप उसे क्लिक कर देना, फिर 20,000 रुपये मैं आपकी तरफ कर रहा हूँ। तो मैं सिस्टम ज़्यादा जानता नहीं हूँ मोबाइल के, तो मैंने उसके पेटीएम पे 20,000 रुपये करे तो उसने पिन मांगा। पिन से मैंने क्लिक किए तो मेरे को 4 जनवरी को 4 बजे समथिंग और 4:15 के बीच में मेरे 20,000 रुपये माइनस हो गए। फिर मेरे को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो फिर वो बोला गूगल अकाउंट है चलाते हो? मैंने कही हाँ चलाते हैं। तो गूगल अकाउंट में मेरे काफ़ी रुपए थे। फिर मैं समझ गया ये कोई ठगी वाला है। फिर मैं सावधान हो गया। फिर मैंने कहा गूगल मेरे को चलाना नहीं आता, मेरे बच्चे चलाते हैं। फिर मैं तुरंत दौड़ के एटीएम में गया। वहाँ मैंने देखा कि मेरे 20,000 रुपये डिडक्ट हो गए। फिर मैं शाम को बहोड़ापुर थाने गया। फिर उनने कहा कि साइबर ब्रांच जाओ। तो साइबर ब्रांच में क्या कहते हैं, वहाँ पे शैलेंद्र राठौड़ जी ने मेरी काफ़ी मदद की, और एसबीआई की ब्रांच मैनेजर प्रीति चौरसिया ने भी मेरी मदद की। फिर मैं क्राइम ब्रांच आया तो डीवाईएसपी भदौरिया जी के द्वारा मेरे को पूर्ण कोऑपरेट किया गया, और उन्हें कार्रवाई करके मेरे 20,000 रुपये 6 तारीख को मेरे वापस आ गए। भदौरिया जी को और क्राइम ब्रांच के सभी सदस्यों को और मैडम सुनीता को मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि मेरे सेवानिवृत्त होने पे 20,000 रुपये की क्या राशि होती है वो मैं समझा। मैं 2 दिन चैन से सो नहीं पाया और वो रुपए मेरे वापस आ गए। मैं सीनियर ऑडिटर अकाउंटेंट पद से रिटायर हुआ हूँ एजी ऑफिस में जनवरी 19। आनंद नगर में मैं रहता हूँ। जी अभी एक दिन में लगभग 2 ठगी के प्रकरणों में खुलासा किया गया है, और इसमें खुशकिस्मती उनकी आवेदकों की ये रही कि उनका पैसा वापस करवाया गया, और ये क्राइम ब्रांच की सतर्कता की वजह से हो सका है।
एक आवेदक सुधीर दीक्षित ने बताया था कि उनको यूपीआई उनका अकाउंट हैक करके किसी ने 1 लाख रुपए निकाल लिए हैं, जैसी शिकायत प्राप्त हुई तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया। तो हमारे क्राइम ब्रांच में पदस्थ साइबर में जो सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र शर्मा ने बड़ी तत्परतापूर्वक उनके अकाउंट को लॉक करके और उनका पैसा वापस करवा दिया। इसी प्रकार से एक आवेदक राकेश कुमार सक्सेना जी, जो हमारे लेखापाल के पद से रिटायर हुए थे एजी ऑफिस से, उनके किसी परिचित ने फेसबुक के अकाउंट से उनसे मदद मांगी और 20,000 रुपये उनसे अपने खाते में डलवा लिए। जैसे उनको ठगी की आशंका हुई तो उन्होंने क्राइम ब्रांच से संपर्क किया। पुनः इसी प्रकार सतर्कता का परिचय देते हुए क्राइम ब्रांच ने उनके पैसे वापस कराए। 1,20,000 रुपये लोगों के आ चुके हैं? नहीं, इसके अलावा और भी पहले बहुत सारे पैसे आ चुके हैं। कंपू के चना कोठार इलाके में कई महीने से खड़ी 2 बसों में शनिवार की शाम को आग लग गई। बस ऑपरेटर ने शरारती तत्वों पर आग लगाने का आरोप लगाया है। कंपू के चना कोठार इलाके में कई महीनों से खड़ी 2 बसों में शनिवार शाम को आग लग गई। बस ऑपरेटर ने शरारती तत्वों पर आग लगाने का आरोप लगाया है। दोनों ही बसें लॉकडाउन से यहाँ खड़ी थी। बस ऑपरेटर को घाटा हो गया था, इसलिए बसों का संचालन शुरू नहीं किया गया। आग से जली दोनों बसों का बीमा भी नहीं कराया गया था। घटना में बस ऑपरेटर ने करीब 35 लाख रुपए का नुकसान होना बताया है। कंपू थाना पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। कंपू थाना प्रभारी अनीता मिश्रा ने बताया कि चना कोठार में रहने वाले बलवीर सिंह नवदीप ट्रेवल के संचालक हैं। लॉकडाउन में बसों का संचालन थम गया था, तभी से बसें उनके घर के पास खड़ी थी। कुछ दिन से वह बसें दोबारा चलाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने बसों की सफाई कराई थी। शनिवार शाम करीब 4:30 बजे एक बस में आग की लपटें उठने लगीं। लोगों ने जब आग देखी तो शोर मचाया, तभी पास से दूसरी खड़ी बस में भी आग लग गई। लोगों के कॉल पर जब फायर ब्रिगेड आई तब तक दोनों बसें आग से घिर चुकी थीं। कुछ ही देर में दोनों बसें जलकर खाक हो गई। ग्वालियर जैन मिलन महिला महानगर शाखा के तत्वाधान में आज रविवार को गस्कत ताजिया स्थित दिगंबर पारसनाथ स्वर्ण जैन धर्मशाला में 8 से 10 जनवरी तक 3 दिवसीय हर्बल केयर स्वास्थ्य शिविर कैंप का समापन किया गया। जैन मिलन महिला महानगर शाखा के तत्वाधान में रविवार को गस्त का ताजिया स्थित दिगंबर पार्श्वनाथ स्वर्ण जैन धर्मशाला में 8 से 10 जनवरी तक 3 दिवसीय हर्बल केयर स्वास्थ्य कैंप का समापन किया गया। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि शिविर के मुख्य अतिथि के रूप में जैन मिलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बालचंद जैन एवं विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय क्रमांक 2 अध्यक्ष नीरज छावड़ा, राष्ट्रीय मासिक सम्मेलन चेयरमैन निर्मल पाटनी, क्षेत्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती निर्मला जैन एवं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनीता जैन थी। शिविर कैंप कार्यक्रम का शुभारंभ महावीर स्वामी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। मंगलाचरण मोनिका सेठी व आशा सोगानी ने किया। अतिथियों का स्वागत संस्थापक अध्यक्ष मंजू पाटनी, संस्था अध्यक्ष अनीता जैन, आराधना जैन ने किया। डॉक्टरों को स्मृति चिन्ह अतिथिगण एवं संस्था की अध्यक्ष अनीता जैन, आराधना जैन, अंजू घोष द्वारा भेंट किया गया। संचालन रेणु पाटनी और आभार सचिव मृदुला जैन ने किया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष अनीता जैन, सचिव मृदुला जैन, संस्थापक अध्यक्ष मंजू पाटनी आदि मौजूद रहीं। 3 दिवसीय हर्बल केयर स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर अंशुल गुप्ता, डॉक्टर शिवाजी, डॉक्टर मंजू जैन एवं जय कुमार अहिंसा ने मशीन से जांच कर 500 लोगों का चेकअप कर उन्हें दवाइयां भी वितरित की। बिल्कुल आया पेपर में आया क्या? मैंने अभी तक तो आया नहीं पेपर। इतने सारे कैंप कर लिए मैंने 15-20। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 5 बाइकर्स वुमन द्वारा जनपद इटावा आगमन किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक का स्वागत भी किया गया। जनता पार्टी के नवनियुक्त राज्यसभा सांसद गीता साक्य ने इटावा जनपद आगमन पर जेपी गार्डन पछावली रोड पर स्वागत सम्मान समारोह के आयोजन में अपनी बात कही। स्वागत जनसभा कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष अजय धाकरे, सदर विधायक सरिता भदौरिया, पंकज कुशवाहा, ओबीसी अध्यक्ष बिरला साक्य, विवेक साक्य, गुड्डू, मुकेश यादव, रविंद्र कुशवाहा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इटावा से हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन की खबर। समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा उत्पीड़न हुआ है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चाहे बहन जी के माध्यम से हो या सांसद जी के माध्यम से हो, यहाँ जो भी जिला अध्यक्ष रहे उनके माध्यम से लगातार उन पर अन्याय होने वाले लोगों के साथ खड़े हैं और समाजवादी पार्टी के लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और जिस तरीके से इटावा और गौरैया में एक बड़े समय से पचनत की मांग हो रही है और वो पचनत का काम शुरू होने वाला है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी जो
प्रोजेक्ट बनाया गया, उनको पसंद आया और उन्होंने उसके लिए ओके भी किया। इटावा में लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधि किस तरीके से ज़्यादा जनता को लाभ मिले, किस तरीके से ज़्यादा किसानों को फायदा हो, लगातार उसी पे लेके काम कर रहे हैं। जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से बात नहीं बन पा रही है, क्या लगता है आपको कि कहाँ कमी रह रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार किसानों के लिए काम कर रही है और हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। लेकिन जो बिल पर चर्चा हो रही है, सरकार और किसानों के बीच में चर्चा हो रही है, उनकी लगातार वार्ता है। 15 तारीख को आदरणीय देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी 15 तारीख को फिर वार्ता हो के लिए बैठेंगे और हो सकता है कि उस दिन कोई हल निकले। सरकार प्रयासरत है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हम कोरोना की वैक्सीन ही लगवाएंगे, भाजपा की वैक्सीन। देखिए, वो पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी का कहना है, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब उनके समय में जो गोली दवाइयाँ बनी थी, क्या समाजवादी पार्टी के लोगों ने यहाँ के देश में वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के द्वारा लंबी मेहनत के बाद ये वैक्सीन पार्टी के लोगों ने नहीं की और वो नहीं लगवाना चाहते तो उनकी इच्छा है। लेकिन देश में रहने वाले व्यक्ति वैक्सीन लगवाने को तैयार हैं। योगी लगातार बुलडोजर चलवा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये भाजपा के लिए भी नुकसानदायक होगा, क्योंकि जब वक्त बदलेगा, समय बदलेगा तो चिन्हित करके अगर ऐसे चलवाएंगे तो कार्रवाई को उन्हें भुगतना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता कहीं भी किसी की जमीनों को नहीं हथियार है। ये समाजवादी पार्टी का नारा भी था, जैसे बहन जी ने बताया, समाजवादी पार्टी का नारा था कि बना मकान तुम्हारा, खाली प्लाट हमारा। तो उन्होंने जिस तरीके से वो घेरी थी, कब्जा किया था और उसको अब जो हटवा रहे हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या नुकसान होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके से कभी कोई कृत्य करते ही नहीं है और जिन लोगों के कब्जा किए हुए ज़मीनों पर, तो उनको क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती दिलवाना? हमारे देश प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय उनके लिए काम कर रहे हैं, तो उनको क्यों बुरा लगा? होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए खबर हरपन न्यूज के साथ।